हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एमजेड स्टडी बॉक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे दोस्तों, ये समय है आपके अंदर में जो ज्वाला भड़क रहे हैं, आपके अंदर, आपके दिल के अंदर जो आग लग गए हैं, उस आग को बुझाने के समय आ गया है। अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के समय आ गया है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई में जो है अब डीजीटी ऑनलाइन एग्जाम लेंगे और उसके लिए आपको जो है दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में पास करने के लिए आपको जो है बातों से नहीं, आपको रातों से लड़ना पड़ेगा और अपने मंजिल को प्राप्त करना होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब मैंने पूछा चिड़ियों से, बताओ मेरे छोटे प्यारे नन्ही मुन्नी चिड़िया कि आप आशियाना कैसे बना लेते हो, तो चिड़िया क्या बोल रही है मेरे दोस्तों कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो मेरे दोस्तों, आपको भी जो है उड़ान भरना है और तिनका तिनका उठाना है। कभी ट्रेड थ्योरी पढ़ना है, कभी ड्राइंग पढ़ना है, कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास करना है, तो कभी वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना है। और ये सब सारे तिनके तिनके को उठाकर आपको एक बहुत सा पहाड़ सा बना लेना है और आपको मंजिल प्राप्त कर लेना है। तो आइए मेरे दोस्तों, आज का क्लास ट्रेड थ्योरी का सीरीज एंड पैरेलल हम पढ़ेंगे कि दिस इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर में हम लोग जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो किस तरह करेंगे, उसमें जो भी आपका आएगा न्यूमेरिकल उसको हम करेंगे। तो आप लोग को डरना नहीं है मेरे दोस्तों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्लास करके जाना है। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, हम बता रहे हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। आज आ गया है, आप आज जो है समय आ गया आपके अंदर में लगे हुए उस ज्वालों को बुझाने का। तो आप लोग दिन रात मेहनत कीजिए और एमजेड बॉक्स परिवार के साथ जुड़े रहिए। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम जानेंगे सीरीज और पैरेलल को। तो सबसे पहले सीरीज को जानते हैं कि सीरीज होता क्या है। सीरीज कनेक्शन हम किस तरह करेंगे, सीरीज होता क्या है। तो सीरीज जो कनेक्शन होगा मेरे दोस्तों, उसमें जितने भी आपका रेजिस्टेंस होगा, लोड होगा, वो उस पे जो करंट फ्लो होने का रास्ता एक ही रहेगा। आइए हम फिगर बना रहे हैं। जैसे ये आप फिगर देखिए मेरे दोस्तों, इसमें आपका 3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, R1, R2 और R3। इसमें 3 रेजिस्टर आपका जुड़ा हुआ है और तीनों रेजिस्टर देखिए, ये आपका एक बैटरी है जो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। करंट हमारा यहां से निकला, निकलने के बाद जो है इधर आया और इधर आने के बाद करंट जो है R1 से होके, R2 से होके, R3 से होके सीधा जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाता है। करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और निकलने के बाद जो है R1, R2 और R3 से होते हुए सीधा जो है नेगेटिव टर्मिनल पर जो है आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरे दोस्तों कि करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है, उस पे करंट फ्लो होने का
रास्ता एक ही है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो रास्ता एक ही है, इसको जो है भागने के लिए कहीं और दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है। यहां से अगर निकलेगा तो वह R1 के पास जाएगा, फिर R1 से निकल के कहां जाएगा, R2 के पास जाएगा, और R2 से निकल के कहां जाएगा, R3 के पास जाएगा, और R3 से होते हुए सीधा वो नेगेटिव पर जो है 0 पे चल जाएगा, है कि नहीं। चोर चोरी करते हुए भाग रहा था, वो सोचा था हमको रास्ता मिलेगा, है कि नहीं, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है। सीरीज में आपको जो है, सीरीज बोले तो सीढ़ी बोले तो सीरीज, है ना। अगर आप सीढ़ी में चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी में जो है रास्ता एक ही होता है, या तो आप ऊपर जाना होगा या तो नीचे जाना होगा, ना आप दाहिने भाग सकते हैं ना आप बाएं भाग सकते हैं। सीढ़ी जब आप किसी छत के ऊपर एक चोर चोरी करके अगर छत के ऊपर से जो है वो सोचेगा हम भागेंगे, तो भागेंगे किधर, तो आपको या तो सीढ़ी से उतरना पड़ेगा तो सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, तो सीढ़ी में रास्ता एक ही होता है। तो बेचारा चोर चोरी करके भाग रहा है ना, पॉजिटिव को लेकर भाग रहा है, लेकिन जो है, और ये पॉजिटिव को लेकर भाग कौन रहा है, करंट, और जो है वो R1 के पास गया, और देख रहा है कि रास्ता एक ही है, R1 से किधर निकलेगा, फिर R2 के पास गया, फिर R2 के पास जाने के बाद फिर रास्ता एक ही है, फिर R3 के पास। इधर क्या किया है, ये आपका बैटरी है, ये इधर गड्ढा खोद के रखा है, वो जो है 0 वोल्ट कि आओ ना तुम कितनों लेके भागेगा, यहाँ पर आने के बाद 0 तुम हो जाएगा, यहाँ से तुम कितनों लेके जाएगा, है ना, 12 वोल्ट 24 वोल्ट, लेकिन यहाँ आने के बाद तुमको 0 होना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ाएगा ही। तो जो है इसको रास्ता एक ही मिला, जिसके कारण जो ये जो है ये आपका सीरीज कहलाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपको दो चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि इसमें जो करंट होगा, वो जो है R1 का करंट बराबर IR2 का करंट बराबर IR3 का करंट, मतलब करंट जो होगा वो जो है सभी रेजिस्टेंस पे बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकला, तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगा, यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगा, और यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगा। मतलब जो है आपका करंट बराबर होगा, करंट जो होगा सभी लोड पे जो है सभी रेजिस्टेंस पे बराबर होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या है, बढ़ जाएगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, करंट तो आपका बराबर हो गया, है ना, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी R1 का वोल्टेज जितना होगा प्लस R2 का वोल्टेज जितना होगा प्लस R3 का वोल्टेज जितना होगा, ये तीनों का वोल्टेज यहाँ कुछ ड्रॉप करेगा, यहाँ कुछ ड्रॉप करेगा, और यहाँ कुछ ड्रॉप करेगा। वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि वह कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, है ना। तो ये तीनों यहाँ पे जो तीनों जो वोल्टेज ड्रॉप किया, इस तीनों वोल्टेज को हम जोड़ेंगे तब जाके हमारे यहाँ का जो टोटल वोल्टेज निकलेगा। टोटल वोल्टेज जो है R1 का वोल्टेज, R2 का वोल्टेज और R3 का वोल्टेज का बराबर होगा। तो ये था मेरा सीरीज। तो सीरीज कनेक्शन आपको दो चीज याद रखना है कि करंट जो है, करंट बराबर रहता है लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, करंट बराबर रहता है और वोल्टेज बढ़ जाता है। उसके बाद आते हैं पैरेलल में कि पैरेलल क्या हुआ। तो आपको याद रखना है कि सीरीज में जो है करंट जाने का रास्ता एक ही होता है, और जिसमें करंट जाने का रास्ता एक ही होगा वह सीरीज कनेक्शन कहलाएगा, है कि नहीं। इसमें देखिए करंट एक ही जाने का रास्ता एक ही है, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन क्या है मेरे दोस्तों, पैरेलल मतलब पारा, है ना। बांग्ला में कहा गया पैरेलल का मतलब पारा, है ना। चोर चोरी कर लिया, है ना, और उसको भागने का रास्ता, पारा मतलब होता है भागना, भागने का रास्ता बहुत मिल जाता है कि नहीं। मतलब जिस तरह सीरीज में हम बोले कि एक ही रास्ता मिलेगा, चोर को भागने का एक ही रास्ता मिलेगा, लेकिन पैरेलल में नहीं होगा। करंट में जो पैरेलल में क्या होगा, करंट को भागने का रास्ता बहुत मिल जाएगा। पैरेलल, पारा पारा पारा, है ना। चोर चोरी कर लिया, अब पारा भागो, है कि नहीं। तो आते हैं ये R1, ये R2 और ये R3।
देखिए ये आपका जो है बैटरी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, करंट हमें यहां से निकला, ठीक है, यहां तक आया करंट, करंट यहां तक आया, और करंट यहां तक आने के बाद क्या हुआ, कुछ करंट इधर चल गया R1 की तरफ, कुछ करंट जो है R2 की तरफ चल गया, और कुछ करंट जो है R3 के पास चला गया, ठीक है। मतलब करंट यहां तक आने के बाद उसको यह तीन रास्ता मिला, यह आपका एक मोड है, नोड, और यहां तक आने के बाद जो है करंट को भागने का जो है वो तीन तरह का रास्ता मिल गया। ये करंट को जो है यहां तक आने के बाद जो है R1 बोल रहा मेरे तरफ आ जाओ, R2 बोल रहा मेरे तरफ आ जाओ, और R3 बोल रहा कि मेरे तरफ आ जाओ, है कि नहीं। तो करंट बोल रहा कि भाई हम किधर जाएंगे, है कि नहीं, हम तो किसी का मुंह देख के नहीं जाएंगे, तो आप लोग का जितना जितना औकात है हमको ले लीजिए। तो जो है जिसका ज्यादा जो है रेजिस्टेंस होगा, है कि नहीं, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, कि आपका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो वो करंट ज्यादा लेगा, है कि नहीं। रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा रहेगा वो ज्यादा करंट मिलेगा, फिर जो कम रहेगा वो कम लेगा, और जो एकदम कम रहेगा एकदम कम रहेगा। तो ये हो गया आपका पैरेलल। पैरेलल में आपको याद रखना है कि इसमें करंट फ्लो जो होता है वो अनेक रास्ता से जाता है ना, और इसमें करंट जो है बढ़ जाता है। सीरीज में क्या बताए थे, करंट बढ़ता नहीं है, वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि करंट एक चोर है कि नहीं, कब आएगा कब चोरी करके ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, है कि नहीं। करंट जो है आपको कब लागेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो करंट एज ए चोर, करंट हम चोर मान सकते हैं, और चोर जो है इस पे पैरेलल में क्या होता है, इसको भागने का रास्ता बहुत सारा होता है कि नहीं, इसलिए करंट बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ता है। वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज नहीं बढ़ता है ना। तो आपको जो है पैरेलल में दो चीज याद रखना है कि जो करंट होगा, जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, वो जो है R1 में कितना करंट लिया, प्लस जो है R2 में कितना करंट लिया, प्लस जो है R3 में कितना करंट लिया। ये तीनों को जो है जोड़ेंगे तब जाके हमारा जो है यानी करंट जो बढ़ रहा है। तीनों रेजिस्टेंस पे करंट जो कुछ कुछ ड्रॉप हो रहा है, और इसलिए टोटल करंट को निकालने के लिए आपको तीनों रेजिस्टेंस में जितना करंट ड्रॉप हो रहा है तीनों को जोड़ेंगे, मतलब आपका बढ़ रहा है। लेकिन वोल्टेज आपका क्या होगा, वोल्टेज आपका बढ़ेगा नहीं, वोल्टेज बराबर रहेगा। मतलब वोल्टेज जो R1 का वोल्टेज रहेगा वो बराबर वोल्टेज R2 का बराबर, और वोल्टेज R3, मतलब जो है ये तीनों वोल्टेज क्या करेगा, टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। तो सीरीज का केस में जो है करंट जो है समान था, वोल्टेज बढ़ रहा था, और पैरेलल का केस में क्या होगा, वोल्टेज समान रहेगा, करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यह था मेरा सीरीज और पैरेलल का जो है आपको कनेक्शन। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, है कि नहीं, जो एग्जाम में पूछता है। क्योंकि पढ़ने का पढ़ लिए, आपको विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम में कैसे पास करना है कि नहीं उसको पहले देखना है, विद्वान आपको नहीं बनना है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। तीन ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम, और ये 3 ओम। मान लीजिए आपका ये एक सर्किट दिया हुआ है
जिसमें कुछ रेजिस्टेंस आपका जुड़ा रहेगा, कुछ रेजिस्टेंस आपका जुड़ा हुआ है। एक रेजिस्टेंस यहाँ है 3 ओम का, ये 6 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 4 ओम का, ये 5 ओम का। आप बोल देगा कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आपको जो है उस सर्किट में हम जानेंगे कौन कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और जो है उस तरह करके जो है। और एक चीज आप लोगों को बताने के लिए हम भूल गए, जब हमारा सीरीज में जुड़ा रहेगा, जब हमारा सीरीज में कोई, अगर हमारा सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो उसमें जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस, वो जो है वो तीनों को जोड़ देंगे इस तरह करके। ठीक है, मतलब जितना भी रेजिस्टेंस जुड़ा है सबको सीरियली जोड़ देंगे सीरीज में। ठीक है, सीरीज में क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, 1/R T इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है कि नहीं। और भी अगर रहेगा सबको उल्टा करके जोड़ेंगे, है कि नहीं। ये आपका जो है पैरेलल के केस में है, ये आपका पैरेलल के केस में है। ठीक है, ये आपका पैरेलल के केस में है। सीरीज में रहेगा तो हम ऐसे जोड़ेंगे सबको, और पैरेलल में रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये है मेरा फॉर्मूला सीरीज का और ये पैरेलल का। इसी फार्मूला को बनाते लेके जो है हम इस तरह करके इसको बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं ये सर्किट को। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि 3 रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा हुआ है। करंट अगर इधर से आता है तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर और कुछ करंट इधर, यानी करंट यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी ये जो आपका तीनों जुड़ा हुआ है वो आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है। पैरेलल में, क्योंकि सीरीज में करंट एक ही रास्ता से जाता था, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, बढ़ता है। तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में जुड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों रेजिस्टेंस को जो है हम किस तरह करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 है कि नहीं। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये नीचे तीनों का एलसीएम ले लेंगे, आएगा आपका 60। 20 प्लस 15 चौक 60 प्लस 12 यानी 20 35 47/60, यानी हमारा 1/R निकला 47/60। यानी सिर्फ R अगर निकालेंगे, सिर्फ R अगर निकालेंगे, R को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी 60/47। ये तीनों रेजिस्टेंस का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस होगा आपका 60/47, 60/47। यानी यहां पे आपका हो जाएगा 60/47। ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका, ये तीनों का होगा 60/47। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है, क्योंकि करंट यहां से आया और इधर चल गया, बट गया, तो ये भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो ये भी होगा 1/6 प्लस 1/2 यानी 6, ये होगा 1 प्लस 3 यानी 4/6। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3/2। यानी अगर R हम निकालेंगे सिर्फ R तो ये पलट जाएगा 3/2, 3/2 ओम, और ये आपका इतना ओम। यानी ये जो हमारा निकलेगा, ये हमारा कितना निकलेगा 3/2 ओम, और ये निकला था इतना ओम, ये तीनों का, और ये आपका 3 ओम है। यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो अब हमारा सर्किट कैसा बन गया, अब हमारा सर्किट जो बन गया, अब हमारा जो सर्किट बन गया, देखिए अब हमारा सर्किट कैसा बन गया। यहां पे 3 ओम का था,
3 ओम, ये दोनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस बना दिए जिसका हो गया 3/2 ओम, ठीक है। और यहां पे 3 रेजिस्टेंस जोड़ के एक रेजिस्टेंस बना दिए जिसका हो गया 60/47, और ये आपका कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हो गया, एक 3 ओम का, एक 3/2 ओम का और एक 60/47 का। और इसमें देखिए उस पे जो है करंट जो फ्लो अप होगा इसमें एक ही रास्ता होगा, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस अब सीरीज में हो गया। तो सीरीज में जब हो गया तो हम कैसे जोड़ेंगे, है ना, तब हम कैसे जोड़ेंगे 3 + 3/2 प्लस आपका 60/47। अब तीनों का आप जोड़ दीजिए, है ना, एलसीएम लेके इसका एलसीएम ले लीजिए और तीनों को जो है जोड़ दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा वो ओम में होगा। यानी कि सर्किट का आपका जो है टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, समझ गया ना। तो यह था मेरा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है सर्किट, जो किस तरह का आपका क्वेश्चन मतलब आता है। और 2-3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, कल हम करेंगे, अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये सारा चीज को आप देखिए ध्यान से, जो आपका एग्जाम में पूछता है, और अपने माँ बाप का सपना को जरूर पूरा कीजिए। भले ही ये चीज आप लोग को पहाड़ लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि आप लोग दशरथ माझी से कम नहीं है। जब तक ने इस पहाड़ को तोड़िएगा तब तक आप लोग छोड़िएगा नहीं। आप लोग को पेपर के खोपड़ी में छेद करना है, ठीक है। आप लोग का जो दिल में जो आग जल रहा है उसको बुझाना है मेरे दोस्तों। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, पूछा मैंने चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना तेरा, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब एक चिड़िया, मामूल सा चिड़िया अपने आशियाना को बनाने के लिए तिनका तिनका चुन सकता है, बार बार उड़ सकता है, तो आप तो मेरे शेर शेरनियों हो, आप तो मेरे जो है पबजी के दीवाना हो। तो आप जरूर जो है अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिएगा। और जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो मेरे दोस्तों ये समय है आपका इतिहास रचने का, और समय आ गया है, आप लोग अपना इतिहास रचिए और जो है ये अपना जो है एमजेड परिवार बॉक्स में जुड़े रहिए। तो मेरे दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।